हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इंटरनल सिक्योरिटी क्लास में। आज हमारी 4th क्लास है और अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने देखा था, इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद जो एक्सट्रीमिज़म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, नक्सलिज़म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, इन सब को देखा था। फिर हमने सेकंड क्लास में मनी लॉन्ड्रिंग वाला टॉपिक देखा था। थर्ड क्लास में हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स और टेररिज्म के बीच में जो लिंकेजेस हैं उनको देखा था। तो आज बारी किसकी है? सोशल मीडिया। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। कि मीडिया भी एक रोल प्ले करती है इंटरनल सिक्योरिटी में। कई जगह ये फेवर करती है, लाइक सिक्योरिटी के लिए अच्छी है, और कई जगह ये नुकसान भी करती है। ठीक है, तो दोनों साइड देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। नेगेटिव रोल क्या रहता है मीडिया का? सबसे पहले नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव रोल क्या है? सबसे पहला तो सेंसेशनलाइजेशन एंड फियर मॉन्गरिंग, एक डर का माहौल बनाना और सनसनीखेज खबर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डर का माहौल बनता है पूरे कंट्री में, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, मैनेज करना थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीडिया आउटलेट्स इन इंडिया प्रायोरिटाइज सेंसेशनल न्यूज़ stories to attract audiences which can exaggerate the social fears। तो वही है जो मैंने बताया आपको कि लोगों के अंदर डर और मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो पैनिक बढ़ेगा। जैसे IC-814 प्लेन हाईजैक जो था, कांधार हाईजैक, उसके टाइम पे ये हुआ था। मीडिया ने ऐसा डर का माहौल बना दिया कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उसके प्रेशर में आना पड़ा। फिर पुलवामा टेरर अटैक के बाद हर तरफ से आवाज़ उठ रही थी कि इंडिया अटैक क्यों नहीं कर रहा, अटैक क्यों नहीं कर रहा, अटैक क्यों नहीं कर रहा। तो मीडिया जो है डर का माहौल बनाती है। पुलवामा अटैक के टाइम पे क्या हुआ था कि मीडिया ने कुछ ऐसी इमेजेस सरफेस कर दी थी जो मार्टियर्ड सोल्जर्स थे, तो उनकी डेथ के बाद जो बॉडीज़ थी उनकी इमेजेस मीडिया ने रिलीज़ कर दी। तो वो एक बहुत गलत काम किया था, उससे डर का माहौल बनता है पूरे देश में। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या था? टू क्रिएट सेंसेशनलाइजेशन एंड फियर मॉन्गरिंग। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड आइडेंटिटीज़। कई बार क्या होता है कि कुछ कम्युनिटीज़ या आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता सही से। मीडिया पोर्ट्रेयल कैन इम्पैक्ट परसेप्शंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। उनको लग सकता है कि थ्रेट है, जबकि एक्चुअल में कोई थ्रेट है ही नहीं। बायस्ड कवरेज ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कैन परपेचुएट प्रेजुडिस एंड फ्यूल कन्फ्लिक्ट। अगर बायस्ड कंटेंट दिखाएंगे, एक साइड को दिखा रहे हैं कि इनको ये सब फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक्चुअली उनको मिल ही नहीं रही, या अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, हम दिखा रहे हैं कि उनके साथ तो बहुत सही हो रहा है, तो भी उनके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस इन इंडिया हैव ऑफन बीन प्रेसिडेड और एग्जेजरेटेड बाय इन्फ्लेमेटरी राइटिंग एंड बायस्ड रिपोर्टिंग इन द मीडिया। कई बार क्या होता है कि जो कम्युनल वायलेंस होती है उसका जो रीज़न होता है ना, वो ये होता है कि मीडिया ने बायस्ड रिपोर्टिंग की थी, एक साइड की ही स्टोरी बताई है, दूसरी साइड का कुछ बताया ही नहीं। दूसरी साइड के अंदर रिजेंटमेंट आया और फिर उन्होंने भी वायलेंस स्टार्ट की। अगला पॉइंट है कवरेज दैट demonizes particular religious or ethnic groups can inflame the communal tensions and contribute to the escalation of violence। अब कई बार ऐसी कवरेज कर लेते हैं जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हो जाती है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो ये मेन हेडिंग है, और अगर कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो वो एग्जाम्पल। ठीक है, तो डिसेमिनेशन ऑफ प्रोपोगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन, मतलब प्रोपोगेंडा फैलाने में और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने में भी मीडिया का जो नेगेटिव रोल है वो दिखाई देता है। सोशल मीडिया स्प्रेड ऑफ प्रोपोगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन पोजेस चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये तो काट भी सकते हो इस लाइन को। तो एग्जाम्पल, जैसे अभी ये 2000 रुपीज़ के नोट जब आए थे 2016 में,
₹2000 के जो नोट आए थे, ऐसा कहा गया था कि उनके अंदर चिप है, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये सब कवर किया था। तो लोगों को एक्चुअली लगा कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो चिप इंस्टॉल्ड थी इंडियन करेंसी नोट्स में, कहा गया था चिप इंस्टॉल्ड, ऐसा कुछ नहीं निकला लास्ट में, टू कर्ब द मेनेस ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, फिर आता है ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। मीडिया को इंडिया में रिपोर्टिंग करना नहीं आता। मीडिया मोस्टली इस तरीके से रिपोर्टिंग करती है जैसे किसी और की कंट्री है ये, और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको डेंजर में डाल देती है। जैसे आपने रिसेंटली धुरंधर मूवी देखी है, उसमें जब 26/11 का अटैक होता है, तब अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है जो अर्जुन रामपाल ने प्ले किया था, तो उसमें क्या होता है कि वो वॉकी टॉकी से उनको बताते रहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू वो उनको बताते थे कि इस साइड से हेलीकॉप्टर से सोल्जर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रेनेड फेंको, वहाँ पे हमला करो। तो वो जो लाइव उनको बताते रहते हैं, वो कैसे बताते हैं, कैसे पता चला उन्हें पाकिस्तान में कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरीके से अटैक प्लान कर रही हैं? क्योंकि जो इंडियन मीडिया है, उन्होंने क्या किया, लाइव दिखा रहे थे पूरा अटैक, या उसको जो बचाने की कोशिश कर रहे थे उसको हर चीज़ लाइव दिखा रहे थे। जिसकी वजह से हुआ क्या कि टेररिस्ट के पास रियल टाइम अपडेट पहुंच रहे थे कि अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर से सोल्जर्स नीचे उतर रहे हैं, कितने सोल्जर्स उतरे हैं, 5 सोल्जर उतरे हैं, कौन सी छत पे, इस वाली छत पे। तो इस चीज़ से क्या होता है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं उनकी एक तरीके से वो डेंजर में पड़ जाते हैं, खतरे में पड़ जाते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, मीडिया रिपोर्टिंग ऑन सेंसिटिव एंड नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैन inadvertently compromise the state interest and jeopardize ongoing counter terrorism effort। ये देखा ही हमने एग्जाम्पल 26/11 कवरेज, जो बहुत गलत तरीके से की थी मीडिया ने। फिर आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म इन कवरिंग वॉर ऑपरेशंस। मीडिया को वॉर ऑपरेशंस कवर करने का कोई भी एक तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। वो बेसिक जैसे नॉर्मल फुटेज नॉर्मल जो खबरें रहती हैं उनको कवर करते हैं, वैसे ही वॉर को भी कवर करने जाते हैं। ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, मीडिया पर्सनल्स वर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड एंड ऑफन रिपोर्टेड इररिस्पॉन्सिबली। ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, डायरेक्ट साफ साफ लिखा हुआ है, दे कवर करप्शन विद इन द आर्म्ड फोर्सेज बट फेल्ड टू हाईलाइट द अथॉरिटीज प्रॉम्प्ट एक्शंस। दिस क्रिएटेड नेगेटिव परसेप्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज अमंग द पब्लिक। जो बोफोर्स वाला जो स्कैम था उसको उन्होंने एक्सपोज किया, उसके बारे में बताया, लेकिन जो आर्मी अच्छा काम कर रही थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो बेसिकली जो मीडिया था उसने सिर्फ नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर आप सिर्फ नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करोगे अपनी आर्मी की, तो लोगों के अंदर जो परसेप्शन आएगा वो ऐसे होगा कि आर्मी बहुत गलत काम कर रही है, या आर्मी में सिर्फ करप्शन है, वो हमारी सेफ्टी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि ट्रस्ट लूज़ करती है जनरल पब्लिक आर्मी के ऊपर से। तो अगला पॉइंट यह था कि फेक न्यूज़ और स्पेकुलेशन। मीडिया को प्रॉपरली पता नहीं रहता कि हो क्या रहा है, बट फिर भी वो ऐसे गैस लगाते रहते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे अभी रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी, उसके अंदर रशिया यूक्रेन ने इतनी मिसाइल्स नहीं छोड़ी जितनी मीडिया ने छोड़ दी एक दूसरे के ऊपर। 50 बार तो न्यूक्लियर वॉर करा दिया था। कल हो सकता है न्यूक्लियर वॉर, परसों हो सकता है, 2 साल में 20 बार तो न्यूक्लियर वॉर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि मीडिया के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि वॉर ऑपरेशंस को कैसे कवर किया जाए। ठीक है, तो फेक न्यूज़ ये तो कुछ ऐसी बात बता देंगे जो एक्चुअल में हुई नहीं, या फिर स्पेकुलेशन, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बस हो ही सकता है, होता नहीं है। ठीक है, और आगे मीडिया एजेंसीज प्रायोरिटाइज स्पेकुलेशंस ओवर द फैक्ट चेकिंग। स्पेकुलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तुक्के लगाते रहो, एक्चुअल में चाहे वैसा कुछ हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुक्के परफेक्टली लगने चाहिए।
ब्लरिंग द लाइन्स बिटवीन द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। लाइक कोई भी अगर इशू है, मान लीजिए इज़राइल और पैलेस्टीन का जो लड़ाई चल रही है, हमास की, इज़राइल और हमास बोलते हैं, ठीक है, इज़राइल और हमास के बीच में जो टेंशन चल रही है, ये इज़राइल और ईरान के बीच में जो है, वो प्रॉपर फैक्ट्स नहीं बताएंगे कि ये हुआ है, इस टाइम पे ये हुआ है, बट वो स्पेकुलेशंस करते रहेंगे, ओपिनियंस बताते रहेंगे, ये हो सकता है या फिर ऐसा होगा तो ये होगा, और इसके बीच में जो लाइन है उसको ब्लर कर देते हैं। लाइक वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये फैक्ट है और ये ओपिनियन है। लाइक एक तो होता है कि आप कोई डिबेट चल रही है, दोनों साइड अपना ओपिनियन दे रही हैं, यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि दोनों साइड फैक्ट बता रही हैं, ओपिनियन और फैक्ट के बीच की जो बाउंड्री है उसको ब्लर कर देते हैं या उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दे टेंड टू एक्सप्रेस व्यूज़ इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग न्यूज़। व्यूज़ ही बताते रहते हैं कि इसको ये लगता है, इसको ये लगता है, एक्चुअल फैक्ट तो कोई बताता ही नहीं है। पोलराइजेशन एंड डिवाइसिव डिस्कोर्स, पार्टीजन मीडिया outlets and ideological echo chambers contribute to the political polarization and divisive discourse in Indian society। ठीक है, समझ में आ ही रहा है कि मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का काम करते हैं, ठीक है, और इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। सेंसेशनलाइजेशन, हाइपरलोब एंड आइडियोलॉजिकल कन्फर्मिटी exaggerate societal divisions and undermine social cohesion and national unity। तो एक और ये काम करते हैं कि हाँ, जो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, डिविजन्स हैं, उनको तो बढ़ाने का काम करती हैं आजकल मीडिया, और जो यूनिटी है उसको तोड़ने का काम करती है। कि आपको बेसिकली करना क्या होता है सोसाइटी में, कि जो डिफरेंसेस हैं उनको तो कम करो और जो यूनिटी है उसको बढ़ाओ। मीडिया करती है यूनिटी को कम करती है और डिफरेंसेस को बढ़ाती रहती है, क्योंकि उससे व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, टीआरपी उसी से बढ़ती है। लैक ऑफ सेंसिटिविटी इन कवरेज ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक्स एंड हीनियस क्राइम्स। लोगों को पता ही नहीं है, मीडिया को, कि कोई क्राइम हुआ है अगर, तो उसके जो विक्टिम्स हैं उनके साथ कैसे रिपोर्टिंग करनी है, उनका अगर इंटरव्यू लेना है, कोई विक्टिम है, मान लीजिए कोई रेप सर्वाइवर है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जो बहुत गलत हैं। सो द न्यूज़ चैनल्स ऑफन पोर्ट्रे द स्टेट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक्स एंड अदर हीनियस क्राइम्स इन एन ओवर ड्रामेटाइज्ड मैनर, causing unnecessary distress to the victims and their families, further promoting the agenda of extremist। तो क्या करते हैं कि थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने के चक्कर में ये बेसिक मॉरलिटी भूल जाते हैं कि वो सामने वाला इंसान उस क्राइम का विक्टिम है, तो थोड़ी सेंसिटिविटी रखो, थोड़ी इंसानियत तो रखो। पुलवामा अटैक के टाइम पे मीडिया ने जो फ़ोटोज़ रिलीज़ की थी, अभी मैंने बताया था, मार्टियर्ड जो जवान थे उनकी फ़ोटोज़ रिलीज़ की थी, किसी में किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ कट चुका है ब्लास्ट की वजह से, तो वो जो फ़ोटोज़ रिलीज़ की थी तो वो बहुत डिस्टर्बिंग थी, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाइक थोड़ा सेंस होना चाहिए मीडिया के अंदर भी। अब इतनी बुराई कर ली, थोड़ी अच्छाई की भी बात कर लेते हैं, कुछ तो अच्छा भी करते होंगे। नथिंग इज़ ब्लैक और नथिंग इज़ वाइट, एवरीथिंग इज़ ग्रे। बस शेड पे डिपेंड करता है, लाइट ग्रे है डार्क ग्रे है। तो अब इसमें जो वाइट वाला पार्ट है, ये बेसिकली जो अच्छा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, जो मीडिया ने पॉजिटिव रोल प्ले किया है, वो देखते हैं। पहली चीज़ तो पब्लिक अवेयरनेस। मीडिया पहले चारों पॉइंट देख लेते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल देखें। पहला पब्लिक अवेयरनेस, फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, क्राइम प्रिवेंशन और हाईलाइटिंग इंडियाज़ पोजीशन ऑन डिफरेंट मैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑन डिफरेंट मैटर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस कैसे? पब्लिक को जागरूक करना। किस तरीके से? अवेयरनेस अबाउट सम इल इन्फॉर्म्ड और मिसकैलकुलेटेड न्यूज़। कोई अगर गलत खबर फैल रखी है पब्लिक के अंदर, तो उसके बारे में उनको सही इन्फॉर्मेशन देना, अवेयरनेस स्प्रेड करना, ये काम करती है मीडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल,
कोविड वैक्सीन विल लीड टू सर्टेन बॉडीली डिसफॉर्मिटीज़। लाइक क्या हुआ था कोविड के टाइम पे, आप सबने देखा कोविड का टाइम। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि ऐसा बोला जा रहा था कि जो वैक्सीन है उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, आपकी बॉडी डिसफंक्शन हो जाएगी। तो ऐसी खबरें फैल रखी थी। तो मीडिया ने उसके अंदर अवेयरनेस जनरेट की। लाइक जो प्रॉपर डॉक्टर्स थे उनको पैनल के ऊपर लेकर आए, उनसे पूछे गए सवाल कि ये जो वैक्सीन है इसकी वजह से कोई बॉडी के अंदर कोई डिसफॉर्मिटी आएगी या कोई और प्रॉब्लम आएगी, कोई और साइड इफ़ेक्ट है। तो जो डॉक्टर्स ने जब क्लैरिफाई किया तब लोगों को एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आया वैक्सीन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से मीडिया पब्लिक अवेयरनेस का भी काम करती है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, द मीडिया कैन प्ले अ रोल इन प्रमोटिंग engagement and dialogue between different communities that can prevent radicalization and polarization in the society। तो मीडिया क्या करती है कि कोई भी दो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच में बातचीत करवाती है। अगर उनके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको आमने सामने लेकर आती है कि आप दोनों बैठो और बात करो एक दूसरे से। तो प्रमोटिंग इंगेजमेंट एंड डायलॉग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ दैट कैन प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन। इसकी वजह से रेडिकलाइजेशन कम होगा। लेकिन अगर आप आराम से बैठ के बात कर रहे हो, एक दूसरे का पॉइंट समझ रहे हो, तो रेडिकलाइजेशन के चांसेस तो कम होंगे ना। आपको रेडिकलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पोलराइजेशन इन द सोसाइटी, प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन एंड पोलराइजेशन इन द सोसाइटी। ठीक है, फिर आता है क्राइम प्रिवेंशन। इट मे बी यूजफुल फॉर अपीलिंग टू द पब्लिक टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट्स इन वेरियस केसेस। It may be used to counter the propaganda by the extremist and to expose the real motives behind the actions। तो क्राइम प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो मीडिया है वो एक तरीके से पब्लिक से रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि ये सस्पेक्ट्स हैं, इनके लाइक कोई भी क्राइम के सस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप पुलिस के साथ शेयर कीजिए, या इन्फोर्समेंट एजेंसी इनके साथ शेयर कीजिए वो इन्फॉर्मेशन। दूसरा काम क्या है, इट मे बी यूज टू काउंटर द प्रोपेगेंडा बाय द एक्सट्रीमिस्ट जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उसको काउंटर करने के लिए भी काम में आता है लाइक मीडिया। और जो मीडिया क्या करेगी कि लाइक अगर एक्सट्रीमिस्ट कुछ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाई, लाइक पब्लिक को बोल रहे हैं कि आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाई तो आपका आखिरी सहारा हम ही हैं, तो उस टाइम पे मीडिया हेल्प कर सकती है कि मीडिया एक्चुअल कंडीशन बताए कि गवर्नमेंट आपके लिए ये 5 स्कीम लेकर आई है, इन पाँचों में आपको ये बेनिफिट मिलेंगे और इससे आपको इस तरीके से फ़ायदा होगा, या इसमें आपको ये करना है, इसका फॉर्म आपको ऐसे फिल करना है, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेसिकली मीडिया अवेयरनेस लाएगी जिसकी वजह से क्राइम प्रिवेंट होंगे। हाईलाइटिंग इंडियाज़ पोजीशन ऑन डिफरेंट मैटर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड तक अगर पहुंचानी है आपको कि इंडिया क्या स्टैंड रखता है, तो बाकी दुनिया तक अगर पहुंचानी है तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। द न्यूज़ चैनल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्वेइंग द ओपिनियंस टुवर्ड्स इंडिया आफ्टर द शूटिंग डाउन ऑफ पाकिस्तानी नेवी एरोप्लेन्स बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान नेवी के प्लेन्स शूट डाउन कर दिए थे तो उस टाइम पे मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इंडिया के फेवर में लाइक वर्ल्ड के पूरी दुनिया में इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशन। इसके क्या सॉल्यूशन है? एड्रेसिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय मीडिया टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी नेसेसिटेट्स अ multifaceted approach that strikes a balance between press freedom and responsible journalism with ethical standards। ठीक है, तो क्या किस चीज़ के बीच में बैलेंस करना है हमें? प्रेस फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। लाइक एक तो फ्रीडम है प्रेस के पास, ठीक है, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनो। उसके बाद विद एथिकल स्टैंडर्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? एथिकल स्टैंडर्ड से गाइड करें। तो इसके अंदर जो की रिकमेंडेशन है वो क्या है कि मीडिया थोड़ी बहुत रेगुलेट भी होनी चाहिए, मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए।
enforcing regulatory frameworks to promote ethical journalism, combat misinformation. ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लेना. मैं आपको बेसिक यही बताता हूँ बिकॉज एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है. मीडिया रेगुलेशन, रेगुलेट मीडिया, मीडिया लिटरेसी स्प्रेड करनी चाहिए. मीडिया लिटरेसी से क्या होगा कि प्रमोटिंग द मीडिया लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, skills among the citizen to discern fact from fiction and critically evaluate the media narratives. Only well-trained professional individuals can be comprehensive with a comprehensive understanding of security issues should be permitted to cover the national security matters. सिर्फ उन्हीं को भेजो नेशनल सिक्योरिटी के जो अगर कोई मैटर कवर करना है तो सिर्फ उन्हीं मीडिया पर्सनल्स को भेजो जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है उस मैटर में. अब जैसे मीडिया रेगुलेशन था उसके अंदर एक एग्जांपल भी है. यूएस के अंदर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, ठीक है, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है. अब मीडिया लिटरेसी में क्या था कि वेल ट्रेंड प्रोफेशनल होने चाहिए किसी भी काम के लिए. Organization should actively recruit from institutions that offer security and strategic study programs. ठीक है. एथिकल जर्नलिज्म, एथिकल जर्नलिज्म क्या होगा? एथिक्स होनी चाहिए जर्नलिज्म में. Encouraging media organizations to adhere to ethical standards and journalistic integrity in their reporting on sensitive matters related to internal security. कोई सेंसिटिव मैटर है तो उसके ऊपर थोड़ा सेंस होना चाहिए मीडिया के अंदर, थोड़ी एथिक्स होनी चाहिए कि किस तरीके से रिपोर्ट करनी है. द BBC हैज़ इश्यूड अ डिटेल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग ऑन टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स. लाइक BBC ने एक प्रॉपर सेट बनाया है गाइडलाइंस का कि अगर आपको टेररिज्म रिलेटेड कोई इंसिडेंट है उसको रिपोर्ट करना है तो आपको ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी. और अगर आप इन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करते हो तभी आपकी जो न्यूज़ है वो दिखाई जाएगी. अगला टॉपिक क्या है? इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन. मतलब अगर कोई दो एजेंसीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बिल्ड करना है. इन्हेंसिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटर गवर्नमेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड मीडिया स्टेक होल्डर्स टू फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिबल information sharing and prevent unauthorized disclosure of sensitive information. Active interaction between media and armed forces is essential. ठीक है, सीधा है. अब इसको समझाऊँ क्या मैं? एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन मीडिया एंड आर्म्ड फोर्सेज इज एसेंशियल. तो मीडिया और जो सिक्योरिटी फोर्सेज आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए. अब इन चीज़ों को क्या समझाऊँ मैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं. इन इंडिया द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI lacks the authority to regulate electronic media and there is need to expand its jurisdiction. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट नहीं कर पा रही PCI. अब अगला पॉइंट क्या है? सर्टेन नेशन सच एज US एंड कैनेडा हैव इनेक्टेड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू गवर्न द रिपोर्टिंग ऑफ मैटर्स परटेनिंग टू नेशनल सिक्योरिटी. लाइक US और कनाडा में प्रॉपर लॉज हैं. लाइक US में कौन सा एक्ट है? एस्पियोनाज एक्ट 1917 का, और कनाडा के अंदर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट. ठीक है, जिसमें क्या किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी मैटर है तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी. द इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग सिमिलर लेजिस्लेशन. तो इंडिया को भी लाना चाहिए कुछ ऐसा ही. ठीक है, अब आगे देखते हैं. यंग जर्नलिस्ट मे बी इनकरेज टू जॉइन द टेरिटोरियल आर्मी टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेज. जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको इनकरेज किया जा सकता है कि आप एक बार आर्मी ज्वाइन करो ताकि उनको पता चले कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, और किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो. अब ये एक क्वेश्चन है, ये आप अटैम्प्ट कीजिए. द मीडिया इन इंडिया हैज़ ऑफन एक्यूज
of creating challenges in India's internal security. In this context, discuss the steps that may be taken to ensure a positive role played by the media. कि मीडिया ने कौन सा पॉजिटिव रोल प्ले किया है उसको बताओ. कंक्लूजन में क्या आएगा? द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग perceptions of internal security challenges in India is both significant and complex. Significant तो है ही लेकिन complex भी है. While the media serves as crucial watchdog and facilitator of public discourses, its impacts on internal security dynamics cannot be overlooked. ठीक है. By addressing the challenges of sensationalism, misrepresentation, propaganda, and polarization, India can foster a media landscape that contributes to constructive dialogue, social cohesion, and national security resilience. Collaborative efforts between media stakeholders, civil society, and government institutions are essential to safeguarding India's internal security in an area of rapid media transformation and digital disruption. बहुत बड़ा सर है, आप खुद पढ़ लीजिएगा. ठीक है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है. लाइक बेसिक एकदम प्रॉपर सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हाउ सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी. सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले कि जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो कितने हैं इंडिया में? 143 मिलियन. ठीक है, ये डाटा आप अपडेट कर लेना जब आप एग्ज़ाम लिखें उस टाइम पे. बट अराउंड 143 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र्स हैं और ये डाटा तो काफ़ी पुराना है. ठीक है, मार्किंग अ रिमार्केबल ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर्स. अभी नियरली 500 मिलियन के ऊपर क्रॉस हो चुका होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. Significantly, rural India has witnessed an impressive 100% growth in the numbers. एक साल में 100% ग्रोथ हुई है 2014 से 15 के अंदर. शोइंग एन इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ सोशल मीडिया बियॉन्ड अर्बन सेंटर्स. पहले क्या था कि अर्बन सेंटर्स तक ही थी, लेकिन अब रूरल सेंटर्स में या फिर बाकी जगह भी स्प्रेड हो रही है सोशल मीडिया. अब इसकी वजह से लाइक क्यों हो रहा है इससे? लाइक इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन क्यों हो पा रही है सोशल मीडिया की लोगों की लाइफ के अंदर? सबसे पहले तो चीप डाटा रेट्स. लाइक वो टाइम याद है आपको कि एक मंथ के लिए कितना डाटा मिलता था आपको? 1 GB. और 1 GB डाटा मिलता था एक महीने के लिए, और पूरे महीने में आपको 1 GB डाटा यूज़ करना होता था. मोबाइल डाटा बंद करते थे हम हर थोड़े टाइम के बाद. जैसे यूज़ किया, कुछ सर्च किया, फिर बंद किया. 740 MB लेफ्ट. थोड़े टाइम बाद देखते आज 200 MB खर्च हो गया. नहीं, काम सही से काम में लेना है. तो ये होता था. तो आज के टाइम पे क्या हुआ? डाटा रेट्स काफ़ी चीप हो गई. ठीक है, बहुत सस्ता इंटरनेट मिलने लग गया. और इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पर सबसे कम डाटा रेट्स हैं वर्ल्ड में. उसके बाद चीप डाटा रेट्स. फिर क्या हुआ? पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स आने लग गए, और मोबाइल फ़ोन्स हर सेक्शन के पास पहुँच गए. लाइक हर किसी के पास मोबाइल तो मिल ही जाएगा. कोई अगर कुछ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कचरा उठाने वाला भी अगर कोई इंसान है, लाइक जो कचरा उठाते हैं, उनके पास भी आपको स्मार्टफोन मिलेगा. इट माइट भी कि 10,000 का हो, बट स्मार्ट डिवाइस मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा आपको, जिसके अंदर सोशल मीडिया ऐप्स चल सकती हैं. गवर्नमेंट पुश फॉर डिजिटल लिटरेसी. गवर्नमेंट ने पुश किया है डिजिटल लिटरेसी की तरफ कि डिजिटल लिटरेसी को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है. और उसके बाद अब देखते हैं आगे यूटिलिटी क्या है. ठीक है, क्यों किया है गवर्नमेंट ने? टू इम्प्रूव द परसेप्शन इन एरियाज वेयर देयर इज़ ट्रस्ट डेफिसिट. अब सोशल मीडिया जो है उसकी हेल्प से हम कुछ काम भी कर सकते हैं. लाइक जैसे कश्मीर का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है. कश्मीर में क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों के अंदर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, या फिर उनको कुछ गलत समझ थी कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कुछ गलत कर रही है हमारे साथ. लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने अपनी बात पहुंचाई वहाँ के लोगों तक, और लोगों ने इस बात को समझा. फिर आता है रियल टाइम इंगेजमेंट. लोगों के साथ कर सकते हैं आप रियल टाइम में बातचीत. इन्हेंस्ड आउटरीच मतलब सोशल मीडिया हैज़ इमर्ज्ड ए पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज वेल एज जनरेटिंग मास सपोर्ट. इन इंडिया फेसबुक अलोन हैज़ ओवर 200 मिलियन यूज़र.
तो जो हमने डेटा देखा था 143 मिलियन, वो बहुत पुराना है, ठीक है। फेसबुक के अकेले के 200 मिलियन यूज़र्स हैं और इससे भी ज़्यादा ही होंगे आज की डेट में। फिर देखते हैं चैलेंजेस, लाइक प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं। लाइक कोई भी इशू है, अगर उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज़ करो। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है तब देखना है, ठीक है। तो हाँ, प्रॉब्लम्स में क्या है, इससे ऑफन हेट मॉन्गरिंग और कम्युनल टेंशन को बढ़ावा मिलता है कि लाइक लोगों के अंदर गुस्से की भावना जो है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, टेंडेंसी को बढ़ाता है वायलेंस करने की। हेट मॉन्गरिंग, ये नफ़रत करना, ठीक है, और कम्युनल टेंशन्स को बढ़ाने में यूज़ किया जाता है इसको कई बार। फेक न्यूज़ बहुत बार स्प्रेड होती है, आपने सोशल मीडिया पे कई बार देखा होगा फेक न्यूज़। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत स्प्रेड हुई थी फेक न्यूज़, और डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे काफ़ी फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई थी। तो ऐसे कोई भी इवेंट होता है उस टाइम पे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। एक्सोडस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल फ्रॉम मेट्रोज, मतलब ये ऐसे ही न्यूज़ फैल गई कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेट्रोज़ में, उनको निकाला जा रहा है। ऐसी फेक न्यूज़ फैल गई जिससे जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर गुस्सा बढ़ने लग गया। एक्चुअल में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, एक्चुअल में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बन गया लोगों के अंदर बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज़ दैट वाज स्प्रेड थ्रू द सोशल मीडिया। रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है बहुत ज़्यादा। 22 people from केरला वर मिसिंग टू बी फाउंड दैट दे जॉइंट आईसिस। जैसे केरला से 22 लोग गायब हुए थे एक बार, और थोड़े टाइम बाद में पता चला कि इन्होंने आईसिस से कांटेक्ट किया और उनको ज्वाइन किया है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग सोशल मीडिया टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, सोशल मीडियाज़ को जो हैंडल्स होती हैं उनको फंड करती हैं ताकि वो अपना जो प्रोपेगेंडा है वो फैला सकें। डॉक्सिंग। In 2020, terrorists in J&K released hit list of on the social media about the police officers. अब 2020 में क्या हुआ कि जो टेररिस्ट थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की सोशल मीडिया के ऊपर कि ये आदमी है, लाइक ये पुलिस ऑफिसर है, ये इसकी फैमिली है, ये यहाँ पर रहते हैं, इनके फ़ोन नंबर्स हैं। तो जैसे ही आपको टाइम मिले, जैसे ही आप अगर मौका बने, आप इनको लाइक एलिमिनेट कर दीजिए, ये न्यूट्रलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने हिट लिस्ट जारी की पुलिस ऑफिसर्स की, उनकी फैमिलीज़ की, एंड अपील फॉलोअर्स टू हार्म देम, ताकि उनको नुकसान पहुंचा सकें। और जैसे ये सोसाइटी है, यहाँ पर ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, और ये पुलिस ऑफिसर्स हैं ग्रीन वाले जो हैं। तो अगर ये सब मिलकर किसी एक को टारगेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि सबको मोबिलाइज़ करना। लेकिन अगर ये एक पूरी लिस्ट जारी कर दें कि ये पुलिस ऑफिसर, लाइक जितने भी ग्रीन वाले हों सब पुलिस ऑफिसर्स हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको जहाँ भी मौका मिले उनको नुकसान पहुँचाओ, तो फिर इससे एक फेयर का माहौल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पोर्नोग्राफी और ऑब्सैनिटी। पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और नॉट एग्जैक्टली पोर्नोग्राफी बिकॉज उसको सोशल मीडिया कंट्रोल कर लेता है, बट जो सॉफ्ट पोर्न है, दैट इज़ मच टूवर्ड्स द पोर्नोग्राफिक मटीरियल, लाइक मिलता जुलता ही है बट नॉट एग्जैक्टली और एक्सप्लिसिटली शोइंग द पॉर्न कंटेंट। उसके बाद ऑब्सैनिटी, वल्गैरिटी, ठीक है। फिर आता है साइबर बुलिंग लीडिंग टू सुसाइड्स। साइबर बुलिंग क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा कई बार लोग ट्रोल करते हैं किसी को। आपने कोई भी वीडियो देखी है, उसके कमेंट सेक्शन देखना, लाइक कोई भी ऐसी वीडियो है जिसके अंदर या तो कुछ कॉमेडी है या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल बात है, कुछ भी है, उसके अंदर आप कभी उसके कमेंट्स देखना उस वीडियो के, आपको पता चल जाएगा कि कोई अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है, कोई उसको हार्म करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, हम तुम्हें ये नुकसान पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, सुनने को मिलता है। कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया लेकिन फिर भी उसको ऐसे दिखाया जाता है कि तुमने बहुत गलत किया है, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा कैसे कर दिया तुमने, ये क्यों किया, बहुत गलत है, ये हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, ये है, ऐसे है, वैसे। तो उससे क्या होता है कि
मेंटल जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, और कई बार इन केसेस में सुसाइड्स भी किए जाते हैं लोगों के द्वारा, बिकॉज साइबर बुलिंग से परेशान होकर। लाइक बुलिंग नॉर्मल पता है आपको, बुलिंग क्या होती है? आपने कॉलेजेस में रैगिंग देखी होगी, आपने तो नहीं देखी होगी क्योंकि आजकल इलीगल है, लेकिन फिर भी जैसे मूवीज़ में देखा है हमने कि रैगिंग क्या होती है। बुलिंग भी आपको पता है क्या होती है, मिलता जुलता ही है। तो साइबर बुलिंग क्या है? इसका सिर्फ कंप्यूटराइज्ड वर्जन है कि आप कंप्यूटर पर बैठकर किसी की बुलिंग कर रहे हो, ठीक है। साइबर क्राइम्स, फिशिंग वाया व्हाट्सएप, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब क्राइम्स हो रहे हैं। स्नूपिंग एंड मिसयूज ऑफ ऑनलाइन डेटा एनालिटिक्स फॉर nefarious purposes like manipulating elections as seen in the Cambridge Analytica case, ठीक है। इलेक्शंस तक को मैनिपुलेट किया जा सकता है सोशल मीडिया के यूज़ से, मिसयूज़ से, सॉरी यूज़ नहीं मिसयूज़। अब देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर तो वो दिया है जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, लाइक एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है, कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। लाइक यहाँ पे मुजफ्फरनगर राइट्स हैं, एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ये सब मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फेक न्यूज़ एंड हेट मैसेजेस, फिर क्या आता है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कंसर्न्स आते हैं, फिर पोर्नोग्राफी और ऑब्ससीनिटी, आइडेंटिटी थेफ्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा नहीं हूँ आपको, एग्जांपल्स आप खुद देख लीजिएगा। साइबर बुलिंग एंड हैरासमेंट, स्नूपिंग एंड मिसयूज़ ऑफ ऑनलाइन डेटा। लाइक आपको एग्ज़ाम में जब लिखें तो बेसिक लाइक नाम लिख देना कि जैसे फेक न्यूज़ एंड हेट मैसेजेस वर स्प्रेड। अगर आप कुछ पूछा जाए कि सिक्योरिटी कंसर्न कैसे है सोशल मीडिया, तो उसमें एक पॉइंट लाइक सब पॉइंट आएगा कि वाई इट इज़ अ कंसर्न बिकॉज इट स्प्रेड्स फेक न्यूज़ और हेट मैसेजेस, और उसमें एग्जांपल दे देंगे मुजफ्फरनगर राइट्स। सिर्फ इतना सही लिखना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपके समझने के लिए हैं कि इस केस में क्या हुआ था। अब देखते हैं डिफ़िकल्टीज़ इन ओवरकमिंग द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया। क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? सबसे पहले तो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लाइक बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। देख लीजिए, इंडिया में ही नियरली 500 मिलियन के आसपास, 500 मिलियन पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, तो ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। inefficiency of censorship mechanisms in regulating content and implications for freedom of expression of citizen। अब होता क्या है कि सेंसरशिप इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे सही से। लाइक सेंसर्स या फिर जो सेंसर बोर्ड है, आपने मूवीज़ के लिए सेंसर बोर्ड देखा होगा, सोशल मीडिया के लिए नहीं है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। और अगर है तो वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो उनको रोक पाए। चैलेंजेस इन प्रोसिक्यूटिंग and monitoring criminal activities due to jurisdictional complexities and the anonymity provided by the internet। अब देखिए क्या होता है कि जो इंटरनेट है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? अनोनिमिटी, मतलब अज्ञातता। सामने वाला जान नहीं सकता कि आप कौन हैं। तो अगर आप जैसे मान लीजिए ये वीडियो मैंने अपलोड की, इसमें मैंने कुछ गलती से, मेरे से कुछ गलती हो गई, नहीं चाहता आपको कुछ गलत बताऊं, बट फिर भी मान लीजिए कुछ गलत बोल दिया मैंने। इट कैन बी या तो अंडरस्टैंडिंग कम थी या कुछ फैक्चुअली बोलने में गलती हो गई। आप नीचे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका मोबाइल आपके पास है या टैबलेट आपके पास है, आपको जो टाइप करना आप वो टाइप कर सकते हैं। मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा एक्चुअली आप कौन हो, नहीं पता चलेगा ना। मेरे सामने सिर्फ एक आपका यूज़र नेम रहेगा, यूज़र नेम @XYZ, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये होती है अनोनिमिटी। पता नहीं चलता कि सामने से जो बोल रहा है वो कौन है। एक्चुअली अगर मैंने कहीं पे कोई मान लीजिए स्पीच दिया, कोई मुझे आकर बोल रहा है कि आपके जो स्पीच था उसमें आपने यहाँ पे गलती की थी या आपने ये गलत बोल दिया था, तो मुझे पता रहता है कि कौन बोल रहा है, सोर्स का पता रहता है, लाइक क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। तो वैसे ही अगर अनोनिमिटी में देखा जाए, कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है, और मुझे हर बात लाइक कई बार हो सकता है कि कोई बात चुभ जाए किसी को। तो जो हमने पहले देखा था, कहाँ पे गए, हाँ, साइबर बुलिंग और सुसाइड्स, तो इसके चांसेस होते हैं। लेकिन मुझे तो पता है, इतने टाइम से देख रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है साइबर बुलिंग से। बट
ये एक मेजर इशू रहता है। अनोनिमिटी जो होती है उसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि कुछ भी बोल सकते हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ नहीं होती सोशल मीडिया की। लाइक मैं दिल्ली में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हूँ दिल्ली में, ये क्या हो गया, मैं दिल्ली में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आप बैठे हैं मान लीजिए कहाँ पर बैठा है आपको, गुजरात में बैठे हैं, या फिर आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं या तमिलनाडु में बैठे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बैठ के वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे पता लाइक जोग्राफिकल बाउंड्री तो है नहीं ना कि मैं आपसे शायद कभी नहीं मिल पाऊँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और जो जोग्राफी है कि दिल्ली से गुजरात का जो डिस्टेंस है, इट माइट बी 1000 किलोमीटर्स, लेकिन फिर भी आप कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज रिड्यूस हो जाती हैं। अब देखिए, अगर एक कंट्री के अंदर है तो फिर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन अगर ये कंट्री के बाहर चली जाए, लाइक कोई अगर न्यूयॉर्क में बैठ के या यूएसए में बैठ के कमेंट कर रहा है या देख रहा है, दूसरा इंसान टोक्यो में बैठा है, कोई मॉस्को में बैठा है, कोई बर्लिन में बैठा है, तो वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ से कोई भी कमेंट कर सकता है और हम उसको नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत डिमिनिश हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती। प्रेजेंट सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स इन रेगुलेटिंग द सोशल मीडिया इफेक्टिवली। और जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में थोड़ी ना है, बाहर हैं, डेटा सेंटर्स बाहर हैं। डेफिशिएंसी इन डिजिटल लिटरेसी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स के अंदर इलिटरेसी है, लाइक प्रॉपर डिजिटल लिटरेसी है नहीं अभी तक। लाइक ये एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करो, लेकिन अभी भी कमी है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है कि चैलेंजेस इन रेगुलेशंस। रेगुलेशन के अंदर क्या चैलेंज है? सबसे पहला तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आर्टिकल 19 का वायलेशन आता है। आर्टिकल 19 क्लॉज ए, 19(1)(a), 19(1). सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में वो ये आर्टिकल है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस आर्टिकल को हटाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बट कुछ तो ऐसा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी कि इसको कुछ तरीके से रेगुलेट किया जाए। उसके लाइक बाकी आप देख सकते हैं आगे का, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं रहती कई बार जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके पास। ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस, ज्यूरिसडिक्शन के बीच में चैलेंजेस आते हैं कि कैसे इसको लेजिस्लेट करेंगे हम, या कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया एज अ मीडियम, तो जो फेक न्यूज़ हैं वो पहले के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उनको एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया कि यहाँ पर आकर आप बता सकते हो ईजिली, यहाँ से ईजिली स्प्रेड कर सकते हो आप अपनी बात। फिर पोटेंशियल फॉर ओवर रेगुलेशन, ठीक है, कि लाइक कई बार ये होता है कि रेगुलेशन के नाम पे आप ओवर रेगुलेशन ना कर दो। वही था कि लाइक अगर हम स्पीच, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको अगर हम हटा देंगे तो वो ओवर रेगुलेशन हो जाएगा। आप जिन लोगों की बात सही है वो भी अपनी बात कहने से डरेंगे, बिकॉज वो राइट नहीं है उनके पास। तो रेगुलेशन होना चाहिए, ओवर रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। फिर सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सेल्फ रेगुलेशन तो फिर कहना ही क्या इस बात का, तो लेकिन ऐसा होता कहाँ है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट it is not what happens in reality. The regulation of social media content should be primarily entrusted to the technology companies themselves. उन कंपनीज़ को ही कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। लाइक देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो अपना प्लेटफॉर्म सिक्योर बनाएंगी, सेफ बनाएंगी, तो ऑब्वियसली उनके जो यूज़र्स हैं वो बढ़ेंगे, लोगों को ट्रस्ट आएगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो कंपनीज़ हैं, लाइक उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, एक्सट्रीमिज़म है, हेट स्पीच है और अदर हार्मफुल कंटेंट है, उसके ऊपर उनको कंट्रोल करना चाहिए अगर उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। लेकिन फिर उन कंपनीज़ का वही स्टेटमेंट आता है कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो
उनको कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. सेकेंडली, सोशल मीडिया कंपनीज हैव स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू सेल्फ रेगुलेट इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सर्वाइवल. ठीक है. तीसरी बात क्या है? ओनली सोशल मीडिया कंपनीज हैव द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज नेसेसरी टू इफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट. लाइक गवर्नमेंट लाइक कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास या उनको टैकल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी. लाइक सबके लिए तो नहीं बना सकते, बट कुछ के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम कंपनीज़ की बात करें, दे आर फुल्ली इक्विप्ड. उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, नेसेसरी मैन पावर है, ताकि वो जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उसको रिमूव कर सकें सोशल मीडिया से और सोशल मीडिया को एक सेफ़ प्लेस बना सकें. फाइनली, सोशल मीडिया कंपनीज हैव ऑलरेडी मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन सेल्फ रेगुलेशन. जैसे आपने यूट्यूब पे अगर कभी वीडियो अपलोड की है तो आपको पता होगा कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं. आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर नहीं कर सकते, टेररिज्म रिलेटेड आप कोई कंटेंट शेयर नहीं कर सकते जिसमें आप हेट प्रमोट कर रहे हो. अगर किसी वीडियो में हेट प्रमोट हो रहा है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है. तो सोशल मीडिया ऐप्स ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट या सिग्निफिकेंट नहीं है कि इसको रोक पाएँ पूरी तरीके से. ठीक है. अब अगला पॉइंट क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेशन. गवर्नमेंट का क्या रोल है रेगुलेशन के अंदर? द गवर्नमेंट ऑट टू इंसेंटिवाइज द सोशल मीडिया कंपनीज. उनको इंसेंटिवाइज करो कि आप कुछ स्टेप्स लो. ठीक है. एंड पीरियडिकली अपडेट देयर कंटेंट स्टैंडर्ड्स एंड इन्फोर्समेंट गाइडलाइंस. दिस शुड बी अंडरटेकन बाई एन इम्पार्शियल एंटिटी विद इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स. लाइक जो आप ग्रुप बनाओ जिसको ये गाइडलाइंस बनानी है, उसके अंदर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको भी इंक्लूड करो. लाइक उनको दूर मत करो कि हम बनाएं गाइडलाइंस और आपको सिर्फ फॉलो करनी है. उनकी भी बात सुनो कि लाइक उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम लगती है. ठीक है. इंक्लूडिंग द सिविल सोसाइटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट. फर्दर मोर, द गवर्नमेंट शुड होल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल फॉर जैसे patently unlawful content if it is not removed within specified time frame after being reported. अगर सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो किसी ऐसे कंटेंट को रिमूव नहीं करते जिसके बारे में गवर्नमेंट ने पहले बोला है उनको कि लाइक ये कंटेंट जो है ये सारे लॉज वायलेट कर रहा है, इसलिए आप इस कंटेंट को रिमूव कर दीजिए. अगर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फेल हो जाते हैं, वो रिमूव नहीं करते, तो इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर फ़ाइन लगा सकती है. लाइक कुछ पेनल्टी का प्रोविज़न होना चाहिए, उनको अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा. ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपीडियस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स शुड ऑल्सो बी इम्प्लांटेड टू एड्रेस द डिस्प्यूट्स. लास्टली, द गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट प्राइमरली ऑन रिजॉल्विंग सिस्टमिक इशूज़ विद इन द सोसाइटी सच एज कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, सेक्सिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड इनएडिक्वेट लॉ एंड ऑर्डर. कि लाइक सोशल मीडिया कंट्रोल करना बाद की बात है, लाइक वो करते रहो आप साथ में, बट ऑन द अदर हैंड आपको जो सोसाइटी में एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये सब प्रमोट होता है, उन सबको भी एड्रेस करना होगा, जो कि हैं कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, सेक्सिज्म, एक्सट्रीमिज्म. जितनी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आप उनको भी एड्रेस करो साथ में. ऐसे नहीं सिर्फ सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हो, आप प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करो. ऑनलाइन डिस्कोर्स मेयरली रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलिंग सोसाइटल कंडीशंस. वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, मिरर है सोसाइटी का कि सोसाइटी में ये सब चल रहा है. ठीक है. रोबस्ट इन्फोर्समेंट एंड रूल ऑफ लॉ विल फैसिलिटेट ग्रेटर फ्रीडम फॉर ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है. अब उसके बाद पुलिस इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए. जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है, उसने फेसबुक और ट्विटर को ज्वाइन किया है टू ईज़ हैंडलिंग ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज़. अगर उनको ट्रैफिक से रिलेटेड कोई जानकारी देनी है या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, नोटिस सेंड करना है पूरी पब्लिक को, तो वो इनके थ्रू सेंड कर सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर के थ्रू. इंदौर पुलिस डिपार्टमेंट वो ब्लॉग यूज़ करती है, ट्विटर, ऑनलाइन एंड मोबाइल कंप्लेंट फॉरम्स, गूगल मैप ऑफ द पुलिस स्टेशंस एंड अ डिजिटल क्राइम मैपर टू ट्रैक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन द रीजन. लाइक इंदौर पुलिस जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है ताकि
वो एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकें लाइक वहाँ के लोगों के लिए। महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, लॉन्च द SMS बेस्ड कंप्लेंट ट्रैकिंग मैकेनिज्म और सिस्टम। इसका नाम क्या है, तुरंत 24। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है या महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया कि आप SMS सेंड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी जो कंप्लेंट है जो आपने कभी की है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, विच प्रॉमिस द क्विकली रिड्रेसल और क्विकली रिड्रेस द सिटीजन कंप्लेंट बाय सेंडिंग द फर्स्ट रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स एंड रिजॉल्विंग द इशू विद इन 30 डेज। 24 आवर्स के अंदर उसको सॉल्व करेंगे और 30 डेज़ के अंदर पूरा इशू रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहला रिस्पॉन्स 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। To monitor the activities on social media networks, the Mumbai police have established a social media lab. The lab will have police personnel along with social media experts. According to the lab experts, since it will not be possible to monitor each and every comment, the department can single out netizens with, इसका मतलब क्या हुआ, द डिपार्टमेंट कैन सिंगल आउट द नेटिजन्स विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर हेट या एंटी नेशनल या एंटी सोशल जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाते हैं, तो उनको आप उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये लोग जो हैं ये प्रॉब्लम करते हैं बार बार, तो आप इनको अच्छे से ट्रैक करो। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए बेसिक ट्रैकिंग हो सकती है। To track their online activities, Bangalore police has also planned to establish the social media labs to monitor activities on social media pages. The UP government has established 2 laboratories to monitor the content on social media sites such as Facebook and Twitter and help the police assesses situation proactively, particularly during crisis. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से 1 2 3 4 जितने आपको याद करने उतने कर लीजिए। और ये एग्जांपल्स कहाँ पे यूज़ में आएंगे, आप इन एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं जब कोई केस स्टडी आपको देनी हो या फिर कोई भी पॉइंट में आपको एग्जांपल्स देने हो कि गवर्नमेंट ने या पुलिस ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए या उसकी मदद से लोगों के तक अवेयरनेस पहुँचाने के लिए। तो अब आगे देखते हैं, हाउ सोशल मीडिया कैन बी अ बून। सोशल मीडिया हेल्प कैसे कर सकता है, एक वरदान कैसे बन सकता है। इट कैन प्ले क्रूशियल रोल इन ब्रिजिंग द ट्रस्ट डेफिसिट दैट एग्जिस्ट बिटवीन पब्लिक एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। पब्लिक और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, उसको कंट्रोल करने या उसको कम करने में कैसे हेल्प कर सकता है। हेल्प कर सकता है सोशल मीडिया। एक्ट एज अ टूल ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, हेल्प्स टू मैनेज द परसेप्शन। लोगों का परसेप्शन अगर नेगेटिव है तो उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। It can be used by the security agencies during natural calamities as well. Identification of suspicious individuals over the internet. ठीक है, अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस क्या है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल नहीं बेसिकली रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें और सोसाइटी में डिसहार्मनी या डिसयूनिटी ना फैलाए। सबसे पहले क्रिएट अ नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी। एक नेशनल पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है इंडिया में। फोकस ऑन वेरियस लिटरेरी और लिटरेसी कैंपेन्स। फोकस ऑन वेरियस लिटरेसी कैंपेन्स स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें आप डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करो। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड बिटवीन सोशल मीडिया एंड गवर्नमेंट और सोशल मीडिया दोनों मिलकर एफर्ट्स करने हैं, दोनों को मिलकर एफर्ट्स करने होंगे, तभी जाकर हम इसको एक सेफ प्लेस बना सकेंगे। एम्पावरिंग एजेंसीज लाइक स्टेट पुलिस, NIA एट्सेट्रा, उनको एम्पावर करो। क्रिएट अवेयरनेस ऑन द चैलेंजेस पोज्ड बाय सोशल मीडिया। इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी इज एसेंशियल इन फॉस्टरिंग रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूजेज। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया जो है वो क्या क्या चैलेंजेस लेके आ रहा है। एम्पावर एजेंसीज टू बिल्ड टैलेंट एंड यूज़ स्पेशलिस्ट्स। रेप्लिकेट सोशल मीडिया लैब्स अक्रॉस द कंट्री। डिमार्केट बजट्स, स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। इट इज़ इम्पेरेटिव टू रीइंफोर्स साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द IT डिपार्टमेंट
एक सेकेंड, IT डिपार्टमेंट्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लाइक जो IT डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, इट कैन बी CBI, इट कैन बी NIA, इट कैन बी स्टेट पुलिस, इनके जो भी IT डिपार्टमेंट हैं, IT डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस एजेंसी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी आपको, और साइबर सिक्योरिटी इम्पेरेटिव टू रीइंफोर्स साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड IT डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज, ठीक है। तो आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो इनको टैकल कर पाएँ इन इश्यूज़ को। इंटरनेशनल कंसेंसस फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सट्रेडिशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्रिमिनल्स इज़ नेसेसरी। लाइक अगर कोई क्रिमिनल होते हैं तो उनको एक्सट्रेडिट करने के लिए फिर भी पॉलिसीज़ रहती हैं, बट साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो इतने VPN यूज़ करते हैं और हाइड हो जाते हैं कि उनको ट्रैक करना और ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कभी कर भी लेते हैं उनको ट्रेस, लाइक उनकी लोकेशन मिल जाती है, उसके बाद भी उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेट नहीं करती। तो इसके ऊपर एक इंटरनेशनल कंसेंसस भी आना चाहिए ताकि ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक्स्ट्राडाइट करना और प्रोसिक्यूट करना ईजी हो सके। Enhancing data protection and privacy measures is of paramount importance. Enhancing data protection और privacy measures, लाइक डाटा प्रोटेक्ट करना होगा आपको लोगों का, और साथ में ही उनकी जो प्राइवेसी है उसका भी ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही आप रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सोशल मीडिया टॉपिक का नाम क्या था, एक सेकेंड, रोल ऑफ मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। हमने लाइक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, क्या देखा था। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रोल देखे थे मीडिया के, क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था सॉल्यूशंस, कुछ जो नेगेटिव रोल्स को कंपनसेट कर सकें या उनको ओवरकम कर सकें जिनके थ्रू। फिर कंक्लूजन आया था। उसके बाद क्या देखा था हमने, सोशल मीडिया इन क्रिएटिंग द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, लाइक क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस लेकर आती है सोशल मीडिया, कैसे सोशल मीडिया ग्रो हुआ था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस और कंसर्न देखे हमने, उनके एग्जांपल्स देखे थे कुछ। फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही हैं इन ओवरकमिंग द सोशल मीडिया। फिर हमने देखा था चैलेंजेस और रेगुलेशंस। फिर हमने क्या देखा था, सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन कैसे करें। फिर आगे हमने देखा था रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पुलिस ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, हाउ सोशल मीडिया कैन बी ए बून, रिकमेंडेशंस, ये सब देखे थे, ठीक है। तो यहीं पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो QR कोड है वो आपके सामने आ जाएगा अभी, और आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।